में सो जाए, और अगर ये माफी नामंजूर हुई तो बाकायदा तौर पर फिर फर्द जुर्म की तरफ कार्रवाई जाएगी और फिर ये आगे मामला इस तरफ बढ़ेगा। सही जी अयाज, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, इमरान खान के बयान हल्फी से मुतालिक फैसले का इम्कान है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर रखी है। कोर्ट नंबर 1 पहुंच गए हैं इमरान खान, कुछ ही देर में समाअत का आगाज भी हो जाएगा। अदालत के बाहर क्या सूरत हाल देखी आपने, और पीटीआई के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा आए हैं इमरान खान के हमरा? देखिए जी, असद उमर साथ थे, सेंटर फैसल जावेद साथ थे, बाकी कुछ फैसलाबाद के 1-2 MLAs हमने देखे हैं वो साथ थे। बाकी यहाँ पर हमें कोई बड़ा नाम नजर नहीं आया। और इमरान खान की जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है जो उनके साथ होती है, उनकी बड़ी तादाद थी आज। वैसे अमूमन जो है वो कुछ लोगों को अंदर आने की इजाजत होती है, लेकिन आज काफी लोग अंदर आ गए हैं, क्योंकि जब जैसे उनको दरवाजा खोला जाता है तो लोग पुश करके अंदर आ जाते हैं। बाहर के मनाजर यही है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने एक तो पुलिस की नफरी मौजूद है, दूसरा जो कारकुनान साथ आए हैं मुख्तलिफ लोग बाहर खड़े हैं। अयाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान खातून जज की अदालत भी गए और वहाँ पर खातून जज तो मौजूद नहीं थी, लेकिन इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और जज साहिबा को ये बताइएगा कि मैं उनसे माजरत करने आया हूँ। उन्होंने क्या कहा, देखिए ज़रा। ये कुछ रोज़ पहले के मनाजिर हैं जब खातून जज ज़ेबा चौधरी के चैम्बर में पहुंचे थे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, और वहां उनके रीडर से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा था कि मैं यहाँ पर माजरत करने आया हूँ, ज़ेबा चौधरी को बता दीजिएगा। ये कुछ दिन पहले के मनाजिर थे। और दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं जब आज इमरान खान पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस अहम समाअत का आगाज़ होने वाला है। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद कचहरी आमद। दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में अबूरी जमानत कंफर्म होने के बाद जुडिशल ये आप 2 दिन पहले के मनाजिर देख रहे हैं जब इमरान खान खातून जज ज़ेबा चौधरी की अदालत पहुंचे। वो खुद तो मौजूद नहीं थी, लेकिन इमरान खान उनकी अदालत जब पहुंचे तो उनके रीडर से उन्होंने कहा कि जज साहिबा को बताइएगा कि इमरान खान आया था, माजरत करने आया था। जज के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बयान हल्फी आज मंजूर होता है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद आज ही फैसले का इम्कान है। 2 रोज़ कबल जब खातून जज ज़ेबा चौधरी के चैम्बर में गए थे इमरान खान और उनके रीडर से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि ज़ेबा चौधरी साहिबा को बता दीजिएगा कि मैं माजरत करने आया था। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था, उनके अल्फाज से कोई बेनज़ारी हुई। ठीक है, फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें। मेरी तरफ से प्लीज़ उनको ज़रूर बता देना कि मैं माजरत करने आया था। ये अल्फाज इमरान खान के। उन्होंने कहा कि मैडम ज़ेबा को बता देना कि मैं माजरत करने आया था, माजरत करना चाहता था। अगर मेरे अल्फाज से उनकी कोई दिल आज़ारी हुई हो, मेरी तरफ से प्लीज़ उनको कह देना। ये मुकालमा हुआ ज़ेबा चौधरी के रीडर से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का। जब ज़ेबा चौधरी के वो चैम्बर पहुँचे तो उन्होंने माजरत की और रीडर को अपना ये पैगाम पहुँचाया। जज के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद आज ही फैसले का इम्कान है। अदालत ने आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर कर रखी है। गुज़िश्ता समाअत पर माफ़ी के बयान को बेंच ने तसल्ली बख्श करार दिया था। नए बयान हल्फी में इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से गुरेज किया है। इमरान खान ने गुज़िश्ता समाअत पर दिए बयान पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई थी और इमरान खान ने मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज करने की भी यकीन दहानी कराई थी। जज मुखालिफ तौहीन आमेज़ अल्फाज पर तौहीन अदालत केस है। इमरान खान ने बयान हल्फी अपना जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से बयान हल्फी जमा कराया गया। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा उस पर मुकम्मल अमल करूँगा, इमरान खान ने अपने बयान हल्फी में ये कहा।
मुकदमा डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। अहम और ताज़ा अपडेट इमरान खान के खिलाफ आपको बताएं, तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। बड़ी और अहम अपडेट, जज के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। समाअत में ये अहम फैसला किया गया। इमरान खान के बयान हल्फी से मुतल्लिक ये अहम और ताज़ा फैसला किया गया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने यह अहम फैसला किया है। और अपडेट यह है, बड़ा फैसला यह है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने यह अहम फैसला किया है। जज के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया है। अहम अपडेट, जज मुखालिफ तौहीन आमेज अल्फाज पर तौहीन अदालत केस की समाअत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया है। 5 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत का आगाज हुआ है और अपडेट यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खारिज करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये अहम फैसला आ गया है। इमरान खान के बयान हल्फी से मुतालिक ये फैसला है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने यह फैसला किया है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खारिज करने का फैसला किया गया है। जज के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। याद रहे, कुछ दिन पहले ज़ेबा चौधरी से वो माजरत करने उनके चैम्बर भी गए थे और रीडर से मुखातिब भी हुए थे। अभी ये ताज़ा अपडेट, ताज़ा और अहम अपडेट सामने आई है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस खारिज करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि बयान हल्फी हमने देख लिया है, इमरान खान ने नेक नियति साबित की और मुआफ़ी मांगने गए। हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफ़ी, अदालती मुआविन की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि आप अपनी तहरीरी मारूजात जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि बयान हल्फी हमने देख लिया है, इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने गए। हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने का फैसला किया है। ओवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन लेंगे। जी ओवैस। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी है और उनको जारी किए गए तौहीन अदालत के नोटिस को डिस्चार्ज कर दिया है। आज जब तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये समाअत कर रहा था। जो इमरान खान है अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि हमने बयान हल्फी जमा करा दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बयान हल्फी हमने देख लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफी मांगने गए। हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं और ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। इमरान खान के हवाले से जो इस केस के हवाले से जो अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए थे, उनमें से एक अदालती मुआविन ने एतराज किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि आप अपनी तहरीरी मारूजात जमा करा दें और इस हवाले से हम जो जजमेंट जारी करेंगे उसमें उसको भी इस जजमेंट का हिस्सा बना दिया जाएगा। जी सही। अवैस साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने का फैसला किया है और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं और ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। क्या कहेंगे? जी, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो पिछली दफा अदालत के सामने पेश होकर गुफ्तगू की थी, उससे भी अदालत बादी नजर में मुतमईन थी। फिर जो उन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया अब गालिबन यकम को, उसके अंदर भी उन्होंने काफी कुछ लिख दिया था। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, लेकिन अदालती फैसले ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अदालती तारीख के अंदर और ऐसे जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पर
महज जो आपकी गैर मशरूत माफी है वही काफी नहीं समझी जाती। जो कॉन्डक्ट है कंटेमनर का, एलिजेड कंटेमनर का, उसको भी बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन इमरान खान साहब के जो अब जवाब आखिरी उन्होंने जमा करवाया और जो उसकी रिपोर्टिंग हुई, अगर उसको पढ़ा जाए तो इमरान खान साहब ने बस सिर्फ लफ्ज गैर मशरूत नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया अदालत के सामने कि अगर रेड लाइन क्रॉस हुई है तो मुझे उसका एहसास है, और अगर अदालत मजीद भी कुछ करने के लिए कहती है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने अदालत को यकीन भी दिलाया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो एक लिहाज से तो एक अच्छा फैसला है इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके हवाले से। मुनीब, जरा यहाँ पे कता कलामी की माजरत, हमारे साथ अवैस यूसुफजई भी मौजूद हैं। पूरी कार्रवाई आज क्या रही है उसका हवाल जरा अवैस से जान लेते हैं। अवैस बताइए आप। जी देखिए, आज ये मुख्तसर कार्रवाई हुई है। तौहीन अदालत केस की समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच असेंबल हुआ और इमरान खान के वकील हामिद खान रोस्टरम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने बयान हल्फी जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि बयान हल्फी हमने देख लिया है और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करने का फैसला किया है। उन्होंने ये कहा, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि इमरान खान ने बोनाफाइडी साबित की है, नेक नियति साबित की है और माफी मांगने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा कि हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं और ये लार्जर बेंच का मुतफिका फैसला है कि हम इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन हैं। एक अदालती मुआविन ने जरूर एतराज उठाया और उनका यह कहना था कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत माफी नहीं मांगी, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उन्हें हिदायत की कि वो इस हवाले से अपनी तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दें और जब जजमेंट दी जाएगी इस केस के हवाले से तो उसमें इन तहरीरी गुजारिशात और मारूजात को हिस्सा बना दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करने का फैसला सुनाया और कोर्ट उठ गई, जिसके बाद इमरान खान भी यहाँ से रवाना हो गए। अवैस यूसुफजई, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, इमरान खान की माफ़ी कबूल कर ली गई है और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। ये लार्जर बेंच का मुतफिका फैसला है और तौहीन अदालत की इस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ज़ाहिर बुनियादी तौर पर तो अच्छा फैसला है कि मुल्क की मकबूल लीडरशिप जिसका 1.25-2 करोड़ का वोट हो और वो इस तरीके से डिस्क्वालीफाइड होती है। अगर टेरराइजिंग ऑफ द कोर्ट भी सजा हो जाती तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो उनके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सपोर्टर्स हैं, बहुत मकबूल लीडर हैं। बुनियादी तौर पर तो एक अच्छा फैसला है। कुछ कानूनदानों की ज़ाहिर राय थी, बल्कि अक्सरियत की राय थी कि गैर मशरूत माफी मांगे बगैर इमरान खान साहब को माफी नहीं मिलेगी, मगर आज मिल गई है। मगर ये बात भी मद्देनजर हो कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन से बहुत ज्यादा पीछे हटी है। पहले तो इमरान खान साहब तकारीर में कह रहे थे मैंने क्या ऐसी गलत बात की है, उन्होंने एक दफा धमकी दी, उसके बाद अपनी तकारीर में दोहराया कि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। फिर फवाद चौधरी साहब ने तो ये तक कह दिया कि इमरान खान की माफी मांगेंगे तो जज साहब मांगे। मगर उसके बाद जाहिर एक पहला जो तहरीरी उन्होंने अपना जवाब जमा कराया उसमें पोजीशन अलग थी, दूसरे में अलग थी और फिर तीसरे में तो कहा कि और भी कुछ अगर अदालत कहेगी तो मैं करने को तैयार हूँ। फिर ज़ेबा चौधरी के वो सामने भी चले गए, वो वहाँ मौजूद नहीं थी माजरत करने के लिए। तो तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन से पीछे बहुत ज्यादा हटी है और अगर अदालत ने कबूल किया है तो मेरा ख्याल है खान साहब के लिए तो एक बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा कहा जा रहा था और बड़े सीनियर कानूनदानों की तरफ से कहा जा रहा था कि खान साहब खतरे में पड़ सकते हैं और खान साहब को खुद को भी इसका इदराक हुआ। और मेरे ख्याल ये भी साबित हुआ कि जो सीनियर कानूनदान हैं हामिद खान साहब, उनकी हिकमत अमली ठीक थी। जो पार्टी के हक मीडिया पर आकर कह रहे थे और जाहिर उसमें खान साहब की मर्जी के बगैर नहीं कह रहे थे और मुसलसल खुद अदलिया पर ही हमला आवर हो रहे थे, हामिद खान साहब पर भी हमला आवर हो रहे थे, उनकी बातें ठीक नहीं थी। हामिद खान साहब ने एक बड़े तरीके से बगैर गैर मशरूत माफी मांगे, वो खान साहब को इस सारे मुकदमे में बचाने में कामयाब हुए। सही। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। मीर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की इस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया है, इमरान खान की माफ़ी कबूल कर ली गई। ये पहले से इसकी तवक्को थी और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही फैसला आया, क्योंकि शुरू में तो इमरान खान साहब को जो उनके हॉक्स किस्म के जो लीगल एडवाइजर्स हैं वो ये मशवरा दे रहे थे आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वक्त हमने भी यही कहा था और हामिद खान साहब ने भी उनको ये मशवरा दिया था कि अल्टीमेटली आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब ने न सिर्फ ये कि तहरीरी तौर पे एक बयान हल्फी जमा करवाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी चले गए और जो जज साहब हैं ज़ेबा चौधरी
उनसे भी माजरत करने में उनकी कोर्ट में गए, हालांकि वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन उससे उन्होंने अपने तर्ज अमल से ये मैसेज दिया कि मैं मुअज़्ज़ज़ जज साहबा के सामने पेश होके भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए जो 5 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने मुतफ़िका तौर पे फैसला किया है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी और केस ख़त्म कर दिया गया। तो इसकी पहले से ही तवक्को थी। और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ये अगर आप पैटर्न देखें तो इससे पहले जब फिरदौस आशिक अवान साहबा मिनिस्टर थी तो उन्होंने भी कुछ रिमार्क किए थे, उस पर उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांग ली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह हमने देखा है कि माजी करीब में पिछले 2-2.5 साल में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उसके बाद पिछले 6 महीने में जब से नई हुकूमत आई है, तो कई ऐसे वाक़यात हुए हैं तौहीन अदालत के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले जो हैं वो जरा डिफरेंट हैं और इसीलिए उनका कंपैरिजन भी किया जाता है कि तलाल चौधरी ने और दानियाल अजीज साहब ने भी माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उनको माफ़ नहीं किया गया। तो उनके उसके बारे में ये कहा जाता है जो कानूनी माहिरीन है कि वो साकिब निसार साहब के दौर के फैसले हैं, वो उनकी लेगेसी है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले जो हैं तौहीन अदालत के मामलात में वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैटर्न देखें पिछले 4-5 साल का, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी ये रवायत है कि जब कोई माफीनामा जमा करवा देता है और माजरत कर लेता है और अपने आप को कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ देता है, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यकीनन इस पे मुस्लिम लीग नून के कुछ हामी जो है वो ये एतराज करेंगे कि जी तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि दोनों ने माफी मांगी, उन्होंने भी माफी मांगी और इमरान खान ने भी माफी मांगी। लेकिन ये 2 मुख्तलिफ अदालतों के 2 मुख्तलिफ फैसले हैं और इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि आजकल तो रिलीफ जो है वो सब पार्टियों को मिल रहा है। मुस्लिम लीग नून को भी लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, लिहाजा किसी को भी अदालतों पे एतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब शाहज़ेब, आप कैसे देखते हैं, जैसे हामिद मीर साहब भी बात कर रहे हैं कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के केसेस को इमरान खान के इस केस से कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये 2 मुख्तलिफ अदालतों के 2 मुख्तलिफ केसेस हैं। देखिए जी, ज़ाहिर नून लीग की तरफ से बारहा ये बात कही गई है और तलाल चौधरी साहब खुद इस बात से बड़े एतराज उठा रहे हैं, मगर जाहिर है ये बात दुरुस्त है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस बात पर तो तनकीद नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कंडक्ट रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट पर तो तनकीद की जा सकती है कि उनका क्या कंडक्ट रहा है, उन्होंने किस तरीके से जो 2018 से पहले की पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी उसका जो इल्जाम उन पर लगता है कि उसमें सिर्फ नवाज शरीफ को ही एक तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ रहनुमाओं को उन जराइम में सजाएं दी गई जिनकी जो तकारीर थी वो इमरान खान साहब की तकरीर से कम हमें लगता है कि शिद्दत की उनकी नौयत थी। जिस तरीके से खान साहब की तरफ से धमकी दी गई और ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला था, उसमें सख्त मामला नहीं थे। तो ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जो गलतियां या गलत फैसले हैं उस पर तो तनकीद नहीं हो सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो माजी का कंडक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट पर तो जरूर तनकीद हो सकती है। और मुताबिक फैसले हैं जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट का अगर एक बेंच जिसने फैसले दिए थे जो दूसरे बेंच बने और उसी नौयत के मामला उनके सामने आए तो उन्होंने उसके खिलाफ और उसके बरस राय दी। आजकल तो ये भी होने लगा है कि जो माजी में जिस बेंच में जिस जज साहब ने जो फैसला दिया था वही अपनी राय से रुजू करने लगे हैं जब वो कोई नया फैसला लिख रहे होते हैं। बस फर्क ये होता है कि उस वक्त वो फैसला किसी और के खिलाफ था, इस वक्त अगर वो उसी राय पर कायम रहते तो फैसला किसी और के खिलाफ चला जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी राय से रुजू किया और राय को बदल लिया और तहरीरी तौर पर इस बात को लिखा भी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अपना कंडक्ट रहा है, जो जज साहिबान का कंडक्ट रहा है, जिनमें से कुछ रिटायर हो गए, कुछ अभी भी मौजूद हैं, उन पर तो बहरहाल तनकीद की जा सकती है। ये बात हमें साथ बिल्कुल दुरुस्त है कि उस कंडक्ट की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद नहीं बनती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक अपने लिए प्रेसिडेंट किया है और उसकी पासदारी करते नजर आते हैं। मुनीब, यकीनन आप भी सुन रहे हैं शाहज़ेब ने जो एनालिसिस दिया है, आप भी एग्री करेंगे इस बात से?
देखिए, पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उन पर एतराज किया जा सकता है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर ऐसे फैसले जरूर हैं जिनमें न सिर्फ कानून और आइन के मुताबिक वो फैसले नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे फैसले दिए गए हैं माजी करीब में जिनके अंदर आइन को अपनी तरीके के अल्फाज चुनकर और आइन को अपने तरीके की तशरीह देने की कोशिश की गई है। वो अल्फाज जिनका आइन में जिक्र ही नहीं है उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई है और एरोनियस किस्म की इंटरप्रिटेशन की गई हैं। उस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है। इमरान खान साहब ने यहाँ पर खुद को अदालत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अल्फाज इसके अंदर लिखे और जो उनका कॉन्डक्ट था, अतर मिनल्ला साहब की अदालत से यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो पहले ही फरमा चुके थे कि वो तो तौहीन अदालत पर या इस कानून पर भी उनका कोई इतना ज्यादा बिलीफ नहीं है और वो नहीं समझते कि इसकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और मैं जाती तौर पर भी समझता हूँ कि इसको बड़ा स्पेयरिंगली यूज किया जाना चाहिए बड़े एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर। लेकिन जो बात अहम है जिसका जिक्र हामिद मीर साहब ने भी किया और शाहजेब खानजादा साहब ने भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पब्लिक पोजीशन थी वो बहुत मुख्तलिफ थी जब ये मामला शुरू हुआ। और अगर उसको याद करवाया जाए और लोगों को आज याद दहानी करवाई जाए कि इमरान खान साहब की जमात के अंदर जो हॉकिश एलिमेंट है उसकी किस तरह से यहाँ पर उसकी लाइन पिटी है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पॉपुलैरिटी बैरोमीटर नहीं होती किसी भी लीडर को रिलीफ मिलने का। अब अच्छी मिसाल कायम की है यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वो इमरान खान साहब को, उनकी जमात को, उनके वकला को उस नहज पर लेकर आए जहां पर उनसे इस तरह का कॉन्डक्ट और इस तरह का जवाब जो कि अब अदालत के सामने पेश किया गया है, उसमें जिसमें अदालत के सामने लिखा गया है कि जी मैं रेड लाइन क्रॉस हुई और अगर अदालत चाहती है कि मजीद भी मैं कुछ करूं और करना चाहूं, अदालत मुझसे करवाना चाहती है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। ये बात अपनी जगह जरूर है, लेकिन जो कॉन्डक्ट हमारे मुल्क की मौजूद अदलिया का रहा है, खास तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान का कुछ उनमें से अभी भी मौजूद है और उनके फैसले जो बोलते हैं, उससे तो पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो दोनों दागदार होते हैं। सही। मीर साहब, अब ये जो एक लंबा प्रोसेस चला है, खान साहब को भी यकीनी तौर पर आइडिया हो गया, और खान साहब के लिए कितना बड़ा लेसन है ये। इन दिनों में उन्होंने जलसे से खिताब किया, तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और फिर वापस उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर आखिर में आकर ये तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज हो गया। अब आपके ख्याल में खान साहब के लिए इसमें सियासी तौर पर लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या लेसन मिला उनको? देखिए, ये मुझे तो नहीं पता कि जो लेसन मैंने कंक्लूड करना है वो खान साहब जो है वो उस लेसन को कंक्लूड करते हैं या नहीं करते। लेकिन कुछ दिन पहले जब मेरी इमरान खान साहब के साथ बनी हाला में एक तफसीली मुलाकात हुई थी, तो उसमें ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है ये भी उस वक्त जेरे बहस आया था। तो मेरा ये ख्याल था कि अल्टीमेटली आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और आपको जुडिशरी के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए। और उसकी एक बैकग्राउंड थी, उसकी वजह ये थी कि 2013 में भी इमरान खान साहब ने उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में कुछ ऐसे रिमार्क किए थे कि जिस पर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई और उस वक्त भी उनके वकील हामिद खान साहब भी थे और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी और उनको माफ़ कर दिया गया। तो लेकिन इमरान खान साहब को उनके कुछ जो साथी हैं, जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो उनके लीगल हॉक्स हैं, वो ये कह रहे थे जी कि आप बड़े पॉपुलर हैं और किसी की जरूरत नहीं है, कोई माई का लाल जो है उसकी जरूरत नहीं है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जब कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई और उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया, तो तब इमरान खान साहब को एहसास हुआ कि जो हामिद खान साहब मुझे कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे और कोर्ट जो है वो किसी भी नहज तक जा सकती है। और फिर आपको याद होगा कि उस कार्रवाई के दौरान जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो तलाल चौधरी के साथ हुआ और जो दानियाल अजीज के साथ हुआ, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो एक उन्होंने रिमार्क किए थे और उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अदालत में मौजूद थे। तो जब उस दिन कार्रवाई खत्म हुई थी तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने एक और कंसल्टेशन की थी जिसमें वो लोग शामिल थे जो पहले उनको ये मशवरा दे रहे थे कि आपको जुडिशरी के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए। तो उस कंसल्टेशन में फिर उनको ये बताया गया, याद दिलाया गया कि आपने पहले भी 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी, तो माफी मांगने से जो है वो कोई बंदा जो है वो छोटा नहीं हो जाता और अदालत से माफी मांगना जो है इसमें किसी का सियासी कद जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो इमरान खान साहब का ये लेसन है वो ये है
कि मैं तो बहुत सी बातों की यानी शाहिद हूँ कि ये इमरान खान साहब जो है इनको एक दौर में 2016 के ज़माने में इनको तो जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे आमादा कर लिया गया था, और यही लीगल एडवाइजर से जो अभी इनको कह रहे थे कि हम माफ़ी ना मांगे। तो उस वक्त मुझे याद है कि मरहूम नईमुल हक साहब थे और ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये थे जिन्होंने कोई काफ़ी दौड़ भाग करके इमरान खान साहब को जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका था। तो इससे जो मैंने बतौर एक सहाफ़ी के एक ऑब्जर्वर की हैसियत से ये देखा है कि इमरान खान साहब जो है ना वो उनमें एक वक्ती तौर पे एक उबाल आता है, और जो उनको बात ऐसी लगती है जो सही है तो उनके एडवाइजर भी जो है ना उनको वैसा ही मशवरा देते हैं कि जो वो खान साहब सुनना चाहते हैं। लेकिन ये मैं क्रेडिट दूंगा हामिद खान साहब को कि एक तो वो पार्टी में पहले ही काफ़ी आइसोलेटेड थे, और उसके बाद जब फिर उनको दोबारा इमरान खान साहब ने वापस बुलाया एक तवील अरसे के बाद और उनसे सलाह मशवरा शुरू किया, तो एक दफ़ा फिर हामिद खान साहब जो है उन्होंने उनको वही मशवरा दिया जो उनके ख्याल में कानून के मुताबिक सही था, और वो खान साहब वो मशवरा नहीं सुनना चाह रहे थे। तो लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ जो हामिद खान साहब के ख्याल में सही था, और इमरान खान साहब ने इस तरीके से माफ़ी मांगी कि उन्होंने माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हामिद खान साहब ने अपनी जो बतौर एक वकील के जो अपनी तमाम एक्सपीरियंस जो है उसको सामने रखते हुए अल्फाज का ऐसा चुनाव किया और उसकी क्राफ्टिंग ऐसी की जो ड्राफ्ट है उसकी कि कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब का जो माजरतनामा है वो उसको माफ़ी के तौर पे भी कबूल करने के लिए तैयार है। तो इसमें लेसन जो है वो यही है कि अदालत से मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए, और अगर आप के कंडक्ट से अदालत को ये लगे कि आपने तौहीन किया तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इमरान खान साहब जो है उनके लिए लेसन नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी लेसन है जो हो सकता है मेरी बात ये सुन रहे हो कि भाई आप लोग इमरान खान को गलत मशवरा दे रहे थे कि अदालत से माफ़ी ना मांगें, और आप बड़े पॉपुलर हैं और अदालत जो है वो आपको माफ़ी देने की जरूरत नहीं रखती, और कोई माई का लाल पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इमरान खान को के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो ऐसा नहीं है, जो कानून है वो सबसे बड़ा होता है, और इदारे बड़े होते हैं, जो अफराद होते हैं, जो शख्सियात होती हैं वो बड़ी नहीं होती, और इमरान खान साहब ने भी ये बात रियलाइज़ की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये उसके बहुत से जो पिछले फैसले हैं तौहीन अदालत के ये उनका तसलसल है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई नया काम नहीं किया। वो पहले भी उन्होंने इस तरह ही रिस्ट्रेंट शो किया कि जिसने भी माजरत की माफ़ी मांगी उन्होंने उसको माफ़ी दे दी। इमरान खान साहब के लिए सबक यह है कि अदारों के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए। शाहजेब, यही बात आपसे ये इस सारी एपिसोड के बाद हमने देखा है कि खान साहब ये अपनी पोजीशन से काफ़ी पीछे आए हैं, तो अब इसके बाद जो खान साहब के आसपास बैठे उनके बड़ी करीबी साथी हैं जो बड़े सख्त बयान देते रहे कि चूँकि खान साहब बहुत पॉपुलर हैं तो अदालतों को भी उनका एहतराम करना चाहिए, कि आप खान साहब उन्हें भी कुछ समझाएंगे कि वो भी बयान देते हुए थोड़ी एहतियात करें, थोड़े मोहतात रहें? देखिए जी, उससे पहले तो देखना होगा कि खान साहब अपने आप को क्या समझाएंगे, क्योंकि खान साहब का पहली दफा नहीं है। खान साहब 70 बरस के हैं, 70 बरस की उम्र में जाहिर है कहा जाता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में जो समझ लिया होता है, जो सीख लिया होता है, उसको वो बस अप्लाई ही कर रहा होता है, नई बातें नहीं सीखता। मगर खान साहब ने कोई 63 या 62 बरस की उम्र में एक दफा पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया और उन्होंने कहा मैं आइंदा नहीं करूंगा, मगर 70 बरस की उम्र में आके उन्होंने फिर वही काम किया, अब फिर माफी मांगी है, फिर कहा है आइंदा नहीं करूंगा। तो तकरीबन कुछ 66 बरस की उम्र में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा और माफी मांगी और कहा कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, मगर 70 बरस की उम्र में वो फिर इलेक्शन कमीशन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हर तकरीर में जाके जिक्र करते हैं, तौहीन करते हैं, और आपने देखा किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बिकाऊ कहते हैं, उन्हें घर का नौकर कहते हैं, ये सारी बातें करते हैं। तो खान साहब का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो खुद ये बताता है कि खान साहब एक बुली के तौर पर काम करते हैं, और जहां उन्हें लगे कि मैं फंस गया हूं तो वहां पर जाके माफी मांग लेते हैं और कहते हैं आइंदा नहीं करूंगा, और फिर वो उसी बात को दोहराते हैं। और उसी बात की वजह से उनकी पार्टी में दो कैंप हैं, एक वो है जो कि खान साहब की वो जो बुली वाली नेचर है जिसमें वो मादी से ये हरकतें करते आए हैं तो उसको सपोर्ट करता है, और दूसरा कैंप है जिसमें जब पता चले कि खान साहब अभी यहाँ पर आके फंस गए हैं और उनको बचाने की जरूरत है तो फिर वो दूसरा कैंप दरमियान में आ जाता है। हमने देखा जब वो हुकूमत में भी थे तो जैसे फायदा के खिलाफ उन्होंने क्या किया, उस वक्त जब हामिद खान ने उन्हें कहा कि आप गलत कर रहे हैं तो खान साहब ने हामिद खान से बात करना छोड़ दी,
मगर जैसे ही हुकूमत गई और एहसास हुआ कि मैंने हामिद खान को मैंने फाइजा के साथ दुरुस्त नहीं किया था, तो उन्होंने हामिद खान को घर बुलाया, मुलाकात की और उनसे कहा कि हाँ गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो खान साहब अपना हर लिहाज से रोल बदलते हैं। जब उन्हें लगता है कि हामिद खान वाला कैंप उनके करीब होना चाहिए, उसे करीब कर लेते हैं। जब उन्हें लगता है फवाद चौधरी वाला कैंप मेरे करीब होना चाहिए, तो उसे मीडिया पर छोड़ देते हैं। तो ये खान साहब के अपने सीखने का मामला है, जो माजी से तो नहीं लगता उन्होंने सीखा है। 63 बरस की उम्र में गलती करके ना दोहराने का वादा किया, दोहराई। 66 बरस की उम्र में गलती करके ना दोहराने का वादा किया, दोहराई। अब 70 बरस की उम्र में फिर कह रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो समझ गया हूँ। मुनीब खान साहब, माजी की गलतियों से कुछ सीखे हैं अब तक, या आगे भी हम यही एक्सपेक्ट करें जो अभी माजी में हुआ है? और पर्टिकुलरली हामिद खान साहब के रोल पर भी, जिस तरह मीर साहब और शाहजेब भी बात कर रहे हैं, हामिद खान ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, उनके मशवरों के लिए एज मुशीर वो बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। देखिए, सबसे पहले तो शर्म का मुकाम उन लोगों के लिए है जो हामिद खान साहब को बुरा भला कह रहे थे और जो समझते थे कि वो माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल किए कुग्गू कोड़े की तरह खड़े हो जाते हैं। तो आज बकौल उस शख्सियत के जिन्होंने उनको इस नाम से पुकारा, उसी शख्स ने आज इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो तौहीन अदालत का नोटिस है, ये अदालत में डिस्चार्ज करवाया। तो जो वकील अपने क्लाइंट के लिए केस जीत ले और उसे रिलीफ ले दे, डंका तो उसी का बचता है, तारीफ तो उसी की होती है। लिहाजा हामिद खान साहब की तारीफ आज होनी भी चाहिए कि हामिद खान साहब ने साबित किया कि वो एक सीजन कानूनदान भी हैं और एक बड़ी रीजनेबल शख्सियत के मालिक हैं। जहां तक बात इमरान खान साहब की है, इमरान खान साहब बहुत मुस्तकबिल तो दूर की बात है, भी आने वाले जलसों के अंदर देख लीजिए, क्या पता इमरान खान साहब इस पूरे वाक़े को एक नए तरीके से तशरीह दे दें और वो ये बताएं कि उन्होंने कितना अजीम काम किया है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था शहबाज गिल साहब के केस के हवाले से वो क्या था। लिहाजा मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। अभी जो वाक़यात शाहजेब खानजादा साहब ने आपके सामने गिने, कोई हैरत नहीं होगी कि अगर इमरान खान साहब दोबारा वही रविश इख्तियार करें और वही सब कुछ करें। और इमरान खान साहब माशाल्लाह ये करते हैं, उनकी सियासत के अंदर इल्जाम तराशी, बगैर सबूत के इल्जाम तराशी, लोगों की इज्जतें उतारना, लोगों की इज्जतें उछालना और फिर जब वन फाइन मोमेंट किसी जगह आके कह देना कि भाई वो तो सियासी बयान था या सियासी बात थी। तो ये काम इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं, अच्छा भी करते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान साहब की कही हुई बात को तकरीबन आसमानी कोई डिवाइन चीज समझ लेते हैं और समझते हैं कि उनका लीडर इनफेलेबल है, वो गलती नहीं कर सकता। और इमरान खान साहब ने आज ये तरीकाकार अपनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो कि कुछ लोगों की शय पर अदलिया को गालियां दे रहे थे, कैंपेन चला रहे थे कि जुर्रत कैसे हुई कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, आज उन लोगों को भी शर्म आएगी, उन लोगों को भी पता चलेगा कि वो जब खुद को आईने में देखेंगे कि उनका कॉन्डक्ट किस कदर खराब था। लेकिन इमरान खान साहब को खुद भी बसद एहतराम अब सोचना चाहिए कि वो मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे एक सोबर बिहेवियर और एक बड़ा रीजनेबल कॉन्डक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है इवन जलसों के अंदर, खासतौर पर जब अल्लाह ने उन्हें इतनी इज्जत दी है, लोग उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब को जो कॉन्डक्ट है वो एग्जेम्पलरी होना चाहिए, जो बदकिस्मती से नहीं है। जब उनकी मर्जी नहीं होती तो वो किसी अदालत के खिलाफ, किसी जनरल के खिलाफ, किसी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जहां उनका दिल करता है वो गुफ्तगू करते हैं और जिसका दिल करता है, जिस हद तक उनका दिल करता है किसी की इज्जत उछालते हैं। अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जो न्यूट्रल्स हैं वो उनको अल्लाह की जात माफ नहीं करेगी और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप जब अपनी मुल्क की आवाम को किसी शख्स के, किसी इदारे के खिलाफ उकसा रहे हैं और जहन बना रहे हैं कि आवाम आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब की अदालत ने ये फैसला कर दिया है कि जो इमरान खान साहब की पोजीशन है वही हक है, वही सच है और जो दूसरी साइड है वो बातिल है, तो फिर जब आप इस तरह की सियासत करेंगे और उसे प्रोफेस करेंगे तो उससे तो मजीद वो डीजेनरेट करेगी और उससे मजीद नफरत को ही जन्म मिलेगा। हामिद मीर साहब, यही सवाल आपसे, वैसे तो जो बयान हल्फी इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया उसमें कहा गया है कि मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज करेंगे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है। लेकिन अगर कल का ही जलसा हम उठा लें तो एक नया दिन होता है, एक नया हमला होता है। खान साहब का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए आपका क्या तज्जिया है कि खान साहब अब वाकई नहीं बोलेंगे या वो इसी तरह ही अपने जलसों में बात करते रहेंगे मुल्की इदारों के खिलाफ? देखिए, सिर्फ इमरान खान साहब को इस तरह के बयानात नहीं देते ना, आप देख लें, मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तानी सियासत की जो कई अहम शख्सियात हैं वो सारे इसी तरह बातें करते रहे हैं, इसी तरह लोगों के नाम लेते रहे हैं। इमरान खान साहब तो फिर भी न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे जो कुछ सियासी रहनुमा जो हैं, जो इस वक्त इमरान खान पर मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगाते रहे हैं, वो तो
कुछ हाजिर सर्विस जो जर्नैल हैं उनके नाम लेके उन पर इल्जाम लगाते रहे, और जजेस के बारे में भी वो इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते रहे जिस तरह की जुबान इमरान खान ने इस्तेमाल की। तो बतौर एक सहाफ़ी के मैं कोई फर्क नहीं समझता। इमरान खान साहब इसलिए फोकस हैं कि वो इस वक्त जरा ज्यादा कर रहे हैं, और कुछ लोग आजकल खामोश हैं क्योंकि उनके मामला जो हैं वो सीधे हो गए हैं। तो जिसका सियासी फायदा हो जाता है, जिसका सियासी मुफाद जो है वो उसको मिल जाता है, वो खामोश हो जाता है। जब इमरान खान साहब को कोई मुफाद मिल जाएगा वो भी खामोश है। लेकिन मीर साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। शाहज़ेब, जो एक मीर साहब भी बात कर रहे थे, और तौहीन अदालत की कार्रवाई अब ख़त्म हो गई है। पहले बात हो रही थी कि खान साहब नाअहल भी हो सकते हैं, खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ। अब इस अहम फैसले के बाद, तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद, खान साहब की सियासत में बदलाव क्या आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनकी सियासी हिकमत अमली में कोई तब्दीली आप एक्सपेक्ट करें? खान साहब की हिकमत अमली ही रहेगी, ये तो एक ज़ाहिर खान साहब के हक में है। तो मेरे साथ मैं दोबारा भी दोहराऊंगा कि पाकिस्तान में एक इंतहाई पॉपुलर लीडर जो कि बहुत मकबूल हैं, 2.25 करोड़ जिनकी फॉलोइंग है, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो मुल्क के लिए अच्छा होता है ना उनकी जमात के लिए अच्छा होता है। क्या वो जिद पर नहीं अड़े, अच्छा किया कि उनकी तरफ से माजरत की गई, और हामिद खान साहब की एक हिकमत अमली थी जिस पर पार्टी के अंदर से रिडिक्यूल किया जा रहा था, वो दुरुस्त साबित हुई कि ना कंडीशनल अपॉलॉजी मांगने दी उन्होंने खान साहब को, और खान साहब को इस सारी सिचुएशन से बचा भी लिया। हिकमत अमली मेरा ख्याल है खान साहब की एक अग्रेसिव ही रहेगी, मगर वो अग्रेसिव हिकमत अमली कितना सूदमंद साबित होगी अब उस पर सवाल है। देखिए अक्टूबर आ गया है, खान साहब जाहिर है नवंबर की तैनाती को मद्देनजर रखकर अपनी सारी की सारी हिकमत अमली बना रहे हैं। उनकी एक मुलाकात भी हुई जिसके बारे में वो कहते हैं कि झूठ में बोलूंगा नहीं, सच में बोल नहीं सकता, यानी कि मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब आप उनकी कल की तकरीर देखें तो उसमें तो उन्होंने ये कहा है कि जो अस्करी क़यादत है, फौज की क़यादत है, जिसको वो न्यूट्रल कहकर पुकारते हैं, आवाम से कहा है कि इनको कभी मुआफ़ करना, तो वो कितनी सूदमंद मुलाकात साबित हुई है इस पर सवाल है, क्योंकि खान साहब अभी तक डेट नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। उन्हें वो 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि इस हफ्ते को मैं तारीख बताऊंगा, और तारीख नहीं बताते हैं। अब कह रहे हैं कि अचानक बताऊंगा। पूरी की पूरी तैयारी रखना, तैयारी पार्टी की सतह पर की भी जा रही है, मगर इस किस्म के एहतजाज, इस किस्म की तैनाती या तौसी से पहले हमें आमतौर पर देखा है कि खान साहब करते नजर आए हैं, तो वो बगैर ग्रीन सिग्नल के नहीं करते हैं। तो अभी तक वो ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, मगर वक्त बहुत करीब आ गया है। अब तो जो टाइम है वो तकरीबन 1 महीना 25 दिन का रह गया है इस्लामाबाद में। जाहिर है 15 अक्टूबर के बाद माहौल आहिस्ता आहिस्ता डरने के लिए नहीं रहेगा, सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो खान साहब के लिए एक जो चैलेंज है और जो विंडो है, उस चैलेंज को हासिल करने के लिए वो बहुत मुख्तसर होती जा रही है। पॉस्चर उनका अग्रेसिव ही रहेगा। जाहिर है वो खान साहब को पता है कि जहाँ पर उनके पर जलते हैं वहां तक ना जाएं, तो खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लेते हैं, वहां पर जाकर नहीं नाम लेते जिनका नाम उन्हें लेना होता है। फिर मीटिंग में हमने देखा कि खान साहब कह रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत में लेना है, वो गलत किस्म के मुंह से निकल गया, और फिर उसके बाद उन्होंने शरबयानी ही बना दिया। अब लगता है कि अदलिया के हवाले से भी वो कम से कम इतनी एहतियात जरूर करेंगे कि इस तरह धमकियां ना दे रहे हों, मगर फैसलों पर तनकीद का तो उनको भी हक है, जिस तरह हर पाकिस्तानी को हक है, तो वो तनकीद जरूर कर सकते हैं। जैसे खान साहब के पास एक बड़ा ऐसा सपोर्टर है, ऐसा कल्ट फॉलोअर है, जिसके जब खान साहब ये कहें कि जज ज़ेबा चौधरी साहिबा आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, और फिर पार्टी की पोजीशन ये हो कि खान साहब माफी नहीं मांगेंगे, तो पूरी एक कैंपेन चलाई जाती है कि डट कर खड़ा है कप्तान, ये कभी माफी नहीं मांगेगा, खान साहब कितने बहादुर हैं, बड़े जलसे में ये बात कर दी। मगर जैसे ही खान साहब ज़ेबा चौधरी साहिबा के यहाँ जाएं और माजरत करने जाएं, तो एक अलग कैंपेन शुरू हो जाती है कि कितना जबरदस्त कप्तान है, कितना डाउन टू अर्थ है, कितना फ्लेक्सिबल है कि चला गया और माफी मांगने चला गया। जब आपकी कल्ट फॉलोइंग ऐसी हो कि आपकी हर बात को डिफेंड करे, आपकी हर पोजीशन को डिफेंड करे, तो आपको वो लेवरेज मिलता है जिसको खान साहब इस्तेमाल करते हैं। मगर ये बात जरूर याद रहे कि 2018 से पहले तक और उसके बाद भी, और 2013 के बाद भी और उससे पहले भी, खान साहब जो मुखालिफ जमाते हैं उनके वोटर और सपोर्टर को गधे कहते थे। और मुनीब, जो शाहज़ेब बात करें, पीटीआई के कारकुन की भी सियासी तरबियत की अशद ज़रूरत है, जिस तरह शाहज़ेब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। बिल्कुल जरूरत है, और इमरान खान साहब के अलावा ये बहुत दुरुस्त बात की हामिद मीर साहब ने। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब पीडीएम के जलसों के अंदर उन्होंने फॉर्मर डीजीआईएसआई का नाम लिया, मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लिया, लोगों के नाम लेते रहे, नेम कॉलिंग हुई। सिर्फ जो फर्क है वो ये था कि उनका गिला ये था कि जी आपने पूरे सिस्टम को मैनेज किया,
और उस वक्त की जो उस इमरान खान साहब के लिए सब कुछ स्टिचअप करके मियां नवाज शरीफ को अदालती फैसलों के जरिए नाअहल करवाकर फिर उनको कन्विक्शन करवाकर उनके लिए उनको एक साइड पे करके सियासत से निकाल के इमरान खान साहब के लिए रास्ता हमवार किया। जिस तरह 2018 का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे में जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को मैन्युफैक्चर किया गया, वो किसके मरूने मिन्नत हुआ, क्या हुआ, वो सब कम से कम हामिद मीर साहब हम सब से ज्यादा जानते हैं और वो इस बात की बहुत सी चीजों के शायद उनके सामने भी हुई हो। आज जो इमरान खान साहब का गिला है मौजूदा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से वो ये है कि भाई आप तो मेरे साथ खड़े रहे, आपने मुझे लाया, आपने मेरी हुकूमत चलाई, आपने बकौल वो खुद कह चुके हैं कि मैं एजेंसीज को कहता था मेरे लिए वोट इकट्ठे करो, कोई इंपॉर्टेंट बिल या लेजिस्लेशन होती थी, तो आपने ये काम छोड़ क्यों दिया? आप सियासत के अंदर क्यों नहीं मुदाखलत कर रहे? आप क्यों पहले आपने एक्टिव सपोर्ट से मुझे आप लेकर आए, आज आपने आज आप पैसिव क्यों हो गए हैं? आज आपने जो ये पीडीएम की जमातें हैं बकौल इमरान खान साहब की, सब करप्ट हैं, सब गद्दार हैं, सब चोर हैं, सब डकैत हैं, आपने इनको पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का इख्तियार कैसे दे दिया? तो इमरान खान साहब का जो बेसिक प्रॉब्लम है विद दी एस्टैब्लिशमेंट वो ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट आज इमरान खान साहब के साथ दोबारा खुद को अलाइन कर ले, नसी कर ले, तो इमरान खान साहब सुबह शाम दोपहर रात तहज्जुद के वक्त फजर के वक्त उनके गुन गाएंगे। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान साहब आज उनके साथ वो उनको खुद के करीब महसूस नहीं करते या इमरान खान समझते हैं कि वो अब सियासत के अंदर आज के दिन एज वी स्पीक इन्वॉल्व उस तरह नहीं है या बहुत सारी चीजें नहीं देख रहे, तो इमरान खान साहब को सिर्फ ये प्रॉब्लम है। चाहे इमरान खान साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो और ये नवाज शरीफ साहिबा हो, हर किसी के सियासी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। उनकी इंटरेस्ट ये था मुस्लिम लीग नून का, और उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि जी हमें साइड पे लगाकर इमरान खान साहब को पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों ने इक़्तिदार में लाए और उनकी हुकूमत बनाई और चलवाई। आज इमरान खान साहब को ये प्रॉब्लम है कि भाई आपने मेरी मदद क्यों छोड़ी जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत चली। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक, शाहज़ेब खानज़ादा और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी है। खातून जज से मुतालिक केस में इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश हुए। अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी हमने देख लिया है, इमरान खान की नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने गए। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। ये भी रिमार्क सामने आए कि ये लार्जर बेंच का मुतफ़िका फैसला है। अदालती मुआविन ने कहा कि इमरान खान ने बयान हल्फी में गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आप अपनी तहरीरी मारूजात जमा करा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज होने पर रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। ये भी कहा कि केस खारिज हो गया, ये कहने के बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को मुआफ़ी मिली, दरगुजर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की मजम्मत की गई है। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। साइफर में रद्द बदल करके कौमी सलामती से खेला गया, कानून का सामना तो करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान की मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी।